एक बार राजा कुंती भोज के यहाँ पर ऋषि दुर्वासा अतिथि बनकर आए, लेकिन उन्होंने एक शर्त के साथ ही उनका आतिथ्य स्वीकार किया कि राजा या उनका कोई सेवक कभी भी उनके मन के विपरीत आचरण नहीं करेगा, तथा जब मेरा मन करेगा तब आऊंगा, जब मेरा मन करेगा तब आऊंगा। मेरे आसन और बिस्तर पर बैठना अपराध होगा, अतः यह अपराध कोई ना करे। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राजा ने प्रसन्नता के साथ कहा कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, तथा अपनी सुशील और संयमी कन्या प्रथा को उनकी सेवा में लगा दिया। कुंती ने भी आलस्य और अभिमान को दूर रखकर ब्राह्मण की सेवा बड़े यत्न से की। बाहर भीतर से शुद्ध हो प्रथा उन ब्राह्मण श्रेष्ठ की आराधना देवता के समान करने लगी। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण यह कहकर कि मैं प्रातः काल लौटूंगा चल देते, लेकिन सायंकाल और कभी कभार तो देर रात्रि में वापस लौटते, परंतु तब भी कुंती हमेशा सजग रहकर उन्हें भोजन आदि सामग्री, शय्या व आसन प्रस्तुत करके उनकी सेवा व सरकार किया करती थीं। कुंती कभी भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। ब्राह्मण द्वारा धिक्कारने, बात बात पर दोषारोपण करने या फिर उनके द्वारा कटु वचन कहने पर भी कुंती कभी भी उनके साथ अप्रिय बर्ताव नहीं करती थी। वे ब्राह्मण कभी कभी ऐसे समय पर लौटकर आते थे जब कुंती अन्य कामों में व्यस्त रहती थी, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता था कि वे कई दिनों के बाद लौटकर आते थे तथा आने पर ऐसा भोजन मांग लेते थे जो अत्यंत दुर्लभ होता था, लेकिन कुंती उनकी मांगी हुई वस्तु इस प्रकार उपलब्ध करा देती थी मानो कि उसने पहले से ही उसे तैयार करके रख रखा हो। कुंती उनकी सेवा एक शिष्य, पुत्री और बहन की भांति करती थी, तथा जिसके कारण वे ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। तब उन्होंने कुंती से वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन कुंती ने विनम्रता पूर्वक वरदान मांगने से इनकार कर दिया। तब उन द्रविड़ श्रेष्ठ ने कुंती को एक मंत्र दिया जिसकी सहायता से वह जिस देवता का आवाहन करेंगी वह उसके अधीन होने के बाध्य होगा। इस बार कुंती ने इनकार नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने पर उसे श्राप का भय था, तथा वह मंत्र देकर वो महात्मा उस स्थान से चले गए। एक दिन कुंती ने अपने पलंग पर लेटे हुए सूर्य नारायण की तरफ देखा। उन्हें देखने पर उसे तनिक भी ताप का अनुभव नहीं किया, तथा उसकी दृष्टि भी दिव्य हो गई थी, जिसके कारण उसने कवच कुंडलधारी सूर्य नारायण के दर्शन किए। उन्हें देखकर कुंती के मन में अपने मंत्र की शक्ति को परखने का कौतूहल उत्पन्न हुआ, जिसके कारण कुंती ने उस मंत्र के द्वारा सूर्य भगवान का आह्वान किया, जिसके कारण सूर्य नारायण वहां प्रकट हुए तथा कुंती से वर मांगने के लिए कहने लगे। उन्हें देखकर कुंती ने उनसे प्रार्थना की हे प्रभु, मैंने तो आपको कौतूहल वश बुलाया था, इसलिए आप प्रसन्न हो तथा जहां से आप आए हैं वहां पर वापस प्रस्थान करें। लेकिन सूर्य देव को यह न्याय संगत नहीं लगा, तथा ऐसा करने पर वे अन्य देवताओं के मध्य हंसी का पात्र भी बन जाते। वो जानते थे कि जब कुंती ने उन्हें बुलाया था तो कुंती के मन में उनके जैसा पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई थी, इसलिए उन्होंने कुंती से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र दूंगा जो बहुत पराक्रमी होगा, तथा वह अमृत युक्त कुंडलों और कवच के साथ उत्पन्न होगा जो उसकी सदैव रक्षा करेंगे, और अगर तुमने उसे नहीं अपनाया तो मैं तुम्हारे परिवार को समाप्त कर दूंगा और उस ब्राह्मण का भी अहित करूंगा जिसने तुम्हें यह मंत्र प्रदान किया है। कुंती ने अपनी तरफ से सूर्य देव को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वे नहीं माने। फिर अंत में जब उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसा करने से उसका किसी भी प्रकार के धर्म का लोप नहीं होगा, तथा जो पुत्र प्राप्त होगा वह कवच कुंडल से संरक्षित वीर पुरुष होगा, तथा परिवारजनों के अमंगल के भय से उसने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब सूर्य देव ने योग शक्ति के द्वारा कुंती के गर्भ में पुत्र को स्थापित किया, लेकिन उन्होंने कुंती के शरीर को दूषित नहीं किया। उसका कन्या भाव अछूता ही रहा था, जिसके बाद वो वहां से चले गए। कुंती ने अपने भाई बंधुओं के भय से अपने गर्भ को छुपाकर ही रखा। केवल एक धाय के अलावा किसी को भी इस बात की खबर नहीं हुई।
समय आने पर उसने एक दिव्य बालक को बिना कौमार्य खोए जन्म दिया, जो दिव्य कवच कुंडलों से शोभा पा रहा था। जब उस बच्चे का जन्म हुआ तब उसने धाय की सलाह लेकर एक टोकरा मंगवाया तथा जिसमें उसने आरामदायक बिछौने बिछा दिए तथा उसके चारों ओर मोम चुपड़ दिया, जिससे उसके अंदर पानी ना जा सके। जब वह टोकरी पूरी तरह से मुलायम और चिकनी हो गई तो उसने उस बालक को लेटा दिया और उसका ढक्कन बंद कर दिया और उसकी रक्षा के लिए उसे लता से लपेट दिया तथा रोते रोते उसे अश्व नदी के पास पहुंच गई। यद्यपि वह जानती थी कि किसी भी कन्या के लिए गर्भधारण करना अनुचित है, फिर भी पुत्र मोह में वह वहां विलाप करने लगी और कामना करने लगी, मेरे बच्चे जलचर, नभचर और आकाश के दिव्य प्राणी तेरी रक्षा करें। तेरा मार्ग मंगलमय हो, तेरे पास कोई शत्रु न आए और जो आ जाए तो उनके मन में तेरे प्रति कोई दुर्भावना न रहे। वरुण देव जल में और वायु देव आकाश में तेरी रक्षा करें। पुत्र तेरे पिता सूर्य देव सर्वत्र तेरा पालन करें। सभी देव तेरी सभी सम विषम दशाओं में रक्षा करें। यदि विदेश में भी तू जीवित रहेगा तो तेरे कवच कुंडलों से मैं तुझे पहचान लूंगी। तथा इसके बाद वह कहने लगी कि बेटा तेरे पिता धन्य है जो अपनी दिव्य दृष्टि से तुझे इन लहरों पर देखेंगे। वो रमणी धन्य है जो तुझे अपना पुत्र मानकर तुझे पालेंगी। वह नारी कितनी भाग्यवान होगी जिसे तू माँ कहकर पुकारेगा। वत्स, जब तू पेट के बल लेट कर चलेगा और जब तू अपनी तोतली जुबान से बोलेगा तो वे लोग कितने धन्य होंगे जो तुझे उस रूप में देखेंगे। इस प्रकार करुण विलाप करते हुए कुंती ने वह पिटारी अश्व नदी में छोड़ दी तथा वह उसके दर्शन की लालसा लिए देर रात तक तट पर ही रोती रही। फिर पिता के जग जाने के भय से दुहक में आतुर होकर वह पुनः राजभवन लौट आई। वह टोकरी अश्व नदी से बहती हुई गंगा नदी में चंपापुरी के पास सूतराज्य में जा पहुंचा, जहां राजा धृतराष्ट्र के मित्र अधिरथ सूत और उनकी पत्नी राधा, जिनकी कोई संतान नहीं थी, ने उसे देखा। वह अपने दासों के द्वारा उसे नदी में से निकलवाया। वह उपकरणों की सहायता से उसे खोला। उस टोकरी में उन्हें वह दिव्य बालक प्राप्त हुआ जो कि अमृतमय कवच कुंडलों की वजह से जीवित था। उन्होंने उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया तथा उसका लालन पालन किया। उस बालक के द्वारा वसु के समान कवच कुंडल धारण करने के कारण ब्राह्मणों ने उसका नाम वसुसेन रखा। कुंती ने गुप्तचरों की सहायता से यह पता लगा लिया था कि उसका पुत्र अधिरथ के यहाँ पर रहा है तथा बाद में वह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर एक महान धनुर्धर के रूप में विख्यात हुआ, जिसे हम कर्ण के रूप में जानते हैं।